आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार हेल्थी वर्जन स्वीट रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा और रमज़ान में इस रेसिपी को बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इस रेसिपी को रशियन सैलेड भी कहा जा सकता है, क्रीमी फ्रूट चाट भी कहा जा सकता है और इसको आप स्वीट डिश के तौर पर भी बनाकर मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। नहीं तो आप इसे रमज़ान में बनाकर भी इंजॉय कर सकते हैं। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। स्टार मेरा अनदर ब्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। तो सबसे पहले पास्ता को बॉईल करना है। इसके लिए मैंने पानी गर्म कर लिया था। एक छोटी कटोरी मैंने पास्ता इसमें शामिल कर दिया है। 1 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया। आधी चम्मच मैंने इसमें नमक का शामिल किया है और 90% तक इसे कुक करना है। 100% आपने कुक नहीं करना, वरना ये बाद में भी बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसका शेप ख़राब हो जाएगा। और शेप की बात करूँ तो मैंने ट्विस्ट शेप में लिया है और इस तरह मैंने इसे चेक कर लिया। और अब ये सॉफ्ट हो चुके हैं। ठंडा पानी डालकर मैंने अच्छे से ड्रेन करके इसे रख दिया है ठंडा होने के लिए साइड में। अब इसके एक क्रीम तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है पूरा एक टेट्रा पैक मैंने क्रीम का ले लिया है। उसके बाद इसमें मेयोनीज़ जाएगा, तो मेयोनीज़ भी मैंने उसी क्वांटिटी में ली है, मतलब बराबर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। उसके बाद इसमें चीनी जाएगा, तो चीनी मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, मतलब कि आधी कप मैंने चीनी का शामिल कर दिया। जितना मीठा आप खाना पसंद करते हो उतने स्वीट आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद आधी कप मैंने इसमें मिल्क का शामिल कर दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ। तो मिक्स में फोक की मदद से कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो उससे भी मिक्स कर सकते हैं। हैंड बीटर से अगर आप इस क्रीम को बीट करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका क्रीम बहुत अच्छे से फोमी बनकर तैयार हो जाएगा और फिर आपका ये स्वीट डिश बहुत मज़े की बनकर तैयार होगी। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो उससे बीट कर लें। मेरे पास अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं किया, मैंने फोक की मदद से इसे अच्छे से बीट कर लिया है और पूरी तरह मुकम्मल चीनी अंदर डिज़ोल्व हो चुका है। ये देखें, इसे रखते हैं अब साइड में। अभी एक कांच का बर्तन ले लिया है मैंने, इसमें फ्रूट ऐड करना है। तो फ्रूट में सबसे पहले मैंने एप्पल लिया है। 1 प्याली मैंने एप्पल क्यूब भी कट करके लिया है, स्किन समेत, या मतलब कि मैंने छिलके समेत कट करके लिया है। 1 प्याली मैंने इसमें मिक्स फ्रूट कॉकटेल का ले लिया है। 1 प्याली मैंने इसमें बनाना मैंने कट करके ले लिया है। इसके बाद इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता जाएगा। पास्ता डालने के बाद जो क्रीम मैंने तैयार करके रखा है उसे पोर कर देना है। बहुत ही मज़ेदार हमारी ये स्वीट डिश बनकर तैयार होगी। इसे आप रशियन सैलेड भी कह सकते हैं, क्रीमी मिक्स फ्रूट चाट भी कह सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने से पहले इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूंगी, पिस्ता और बादाम मैंने बारीक स्लाइस में कट करके लिया है। इसकी क्वांटिटी आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा ले सकते हैं। जितने ज़्यादा लवाजमात इसमें ऐड करेंगे उतने ही ज़्यादा इसमें टेस्ट आएगा। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बहुत ही मज़ेदार सा हमारा टेस्टी और डिलीशियस सा हमारा ये स्वीट डिश बनकर हो गया है तैयार। अरे भाई अभी ज़रा रुकिए, वीडियो कंप्लीट नहीं हुई। अभी मैं क्या करी हूँ, ऊपर से रेड बेरीज को टॉपिंग कर दिया है। पिस्ता बादाम थोड़ा सा मैं ऊपर से टॉपिंग करूँगी। उसके बाद बॉयल एग इसमें इस तरह मैं लगा दूँगी। इस तरह क्या होगा कि आपका ये जो स्वीट डिश है देखने में भी बहुत मज़े के लगेंगे, खाने में तो है ये बहुत हेल्दी और डिलीशियस। तो फिर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम वक्त में ये बनकर तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। कभी किसी स्पेशल दावत के लिए आप इसे ज़रूर ट्राई करना। चंद मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाएगा और मेहमान जब इसे खाएंगे तो फिर वाह वाह करते रह जाएंगे।